Wow, nice. Thank you. At Whistling Woods, we try to inculcate as much of culture into the design projects, and that covers not just India but globally as well. So some of the crafts, some of the shapes that you've seen are all inspired from various timelines and cultures and things like that. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को शुरू से हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपनी आइडेंटिटी को अपनी क्रिएटिविटी में दिखा सकें. तो अगर कोई स्टूडेंट फिल्म मेकिंग करता है तो अपनी फिल्म बनाते हैं. अगर कोई स्टूडेंट फैशन डिज़ाइन करता है तो अपनी स्टोरीज अपने क्लोथ्स के थ्रू बताते हैं. तो आई थिंक आज जो आपने देखा उसमें मुझे काफ़ी उनके चाइल्डहुड मेमोरीज और बहुत सारी कल्चरली रिलेटेड थिंग्स दिख रही थी. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. मुझे स्टूडेंट्स पे बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि यही है अपनी एक्सप्रेशन दिखाने का मौका. जब वो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बहुत ही कॉन्फिडेंस लगी आप रैंप वॉक के दौरान, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. आपके आउटफिट के बारे में बताइए जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. आज मैं एक बहुत ही स्पेशल शो में चली हूँ क्योंकि मैं एक विस्लिंग वुड्स की एलुमनाई हूँ. मैं इस इंस्टीट्यूट की पहली स्टूडेंट हूँ, पहले बैच की. तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व महसूस होता है जब आपको आपके प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो बोलती है कि नो वी वांट यू टू बी अ शो स्टॉपर. और मुझे और भी गर्व फील हुआ जब वो बोली थी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ. तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था कि बहुत बिजी है. गुड, बट लकीली शी कुड मेक इट टुडे. बट द गुड थिंग इज़ बिकॉज जब हम लोग ने फिल्म स्टूडेंट्स के तौर पे जब एक शुरुआत की थी, जब हम सिनेमा में आए थे तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला था विस्लिंग वुड्स से के ज़रिए. और आज हम उसकी वजह से सिनेमा में हैं. हम एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जिसका शायद हमने एक सिर्फ सपना देखा होगा. और मुझे लगता है कि जो आज डिज़ाइन स्टूडेंट्स भी महसूस कर रहे होंगे, कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे जहाँ पर उनको लग रहा होगा यार हमने ये सपना देखा था, आज ये सपना हमारा साकार हुआ है. क्योंकि जब आपका गारमेंट रैम्प पर पहली बार आप देखते हैं तो उसमें एक जीवन आता है. और उसी तरह जब हम अपनी फिल्में देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें एक जीवन आया है. तो उसी तरह मुझे लगता है कि आज उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है. सो आई एम श्योर दे आर सो हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. आउटफिट के बारे में थोड़ा सा बताइए जो आपने 2 बार का आउटफिट आपको पसंद आया ना? अरे सुपर. चलिए, तो आई थिंक वही था कि जूलियन का आइडिया वही था कि ये पहले केक के साथ आएंगे. जब बच्चों को हमने बताया कि Ahana's going to be the showstopper, they said we've got to capture her energy, capture her vibe, and that's why we worked with the students when they were designing the outfit. They came up with various different options, and we picked something that was fierce, but at the same time showed Ahana's innate style as well that came through. आना जैसे आप शुरुआत में कहते हैं कि आप स्टूडेंट भी रहे, तो आपसे जानना चाहूँ एज ए स्टूडेंट एज ए मॉडल क्या कहना चाहिए बॉम्बे टाइम्स से कितना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए जहाँ पर हम अपने टैलेंट को निखार कर अपने सारी वीडियो दिखाते हैं. इस बारे में आपको क्या कहना चाहिए? बॉम्बे टाइम्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी डिज़ाइनर के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पहली बार शुरुआत कर रहा हो या जो भी है. मैं पिछले 5 साल से हर साल बॉम्बे टाइम्स के लिए चलती हूँ और मुझे पता है कि चाहे वो कैसा भी डिज़ाइनर हो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सबके लिए. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आज स्टूडेंट्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अगर हम लोग के ज़माने में, जब मैं बोल रही हूँ उस समय, अगर हमारे पास ऐसा बॉम्बे टाइम जैसा प्लेटफॉर्म होता जब हम अपनी फिल्में बना रहे थे, हमारे पास सिर्फ यूट्यूब था उस टाइम और यूट्यूब भी इतना बड़ा नहीं था. अब तो खैर ऑनलाइन और वो सब सोशल मीडिया से बहुत बड़ा हो गया है. पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में स्टूडेंट्स को इतने ऑप्शंस हैं, इतना कुछ अवेलेबल है. और अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिलता है तो उनको वो पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए. एंड दे शुड मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ यूज़ ऑफ इट. एंड लास्ट में आपको जाना चाहूँ फर्स्ट टाइम जब मिरर में इस आउटफिट में आपने आपको देखा, मिरर में देख के सबसे पहले क्या था? मिरर में देखने का टाइम था हमारे पास जो कल हमारे अभी वो पोस्ट में फोटोज देखेंगी अपनी, फिर एनालाइज करेंगी. एक्चुअली मैंने अभी ढंग से अपने आप को देखा भी नहीं क्योंकि आज वापस आए जल्दी हुआ, कल भी जल्दी से फिटिंग्स हुई. बट मुझे पता था कि जूलियन मैम मैं इनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ. मुझे पता था कि आई एम इन द राइट हैंड्स. तो वो एटलीस्ट एक तसल्ली थी कि भाई पता है जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा और हम मस्ती करके आएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. लास्टली विजुअल्स के लिए यहाँ पर हाँ जी.
ब्रदर। थैंक यू, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? सब बढ़िया। हम तो 3 दिन के लिए आपका और अच्छा है ना, मामी के लिए